महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती माता के चरण में प्रणाम, माता पिता के चरण में प्रणाम, गणपत ललन माँ के चरण में प्रणाम, सब जीव जंतु के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमानित होता है, पूरा सुनने में ज्ञान होता है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। जो कथा शिव से जुड़ी होती है वो बहुत सुंदर कथा होती है, उसे पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि आदि सुनने में शिव गुरु का अपमानित होता है और पूरा सुनने में ज्ञान होता है, पूरा सुनने में रहस्य मिलता है। हर हर महादेव, घर घर महादेव। एक बार की बात है, बहुत पुराने ज़माने का बात है, हजारों वर्षों पुराने ज़माने का बात है कि एक राजा एक रानी रहते थे। एक राजा एक रानी रहते थे और राजा पूजा पाठ में लीन रहते थे, बहुत पूजा पाठ करते थे, इतना पूजा पाठ करते थे कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। और रानी भी पूजा पाठ करती थी, लेकिन राजा और रानी का संतान नहीं था, संतान नहीं था। प्रतिदिन नदी के किनारे एक शिव मंदिर था, वो मंदिर में नदी में स्नान करके पति पत्नी और शिव मंदिर दोनों चल जाते थे और शिव जी का जल चढ़ाते थे और जल चढ़ाकर और पूजा करके और दोनों घर लौट जाते थे। एक दिन का बात है कि एक भिखारी रास्ते में मिले राजा और रानी को। दोनों पूजा करके लौट रहे थे और पूजा करके लौटते लौटते एक भिखारी मिले और राजा के सामने हाथ फैला दिए। राजा के सामने हाथ फैला दिए कि तुम हमें भीख दो, हमें भिक्षा दे दो, हमें भिक्षा दे दो, ऐसे करके और मांगने लगे। राजा साहब तो वहाँ पर कुछ नहीं लिए हुए थे, कुछ भी नहीं उनका हाथ में था। एक जो जल चढ़ाए थे भगवान के मंदिर में, एक लोटा था पीतल का, वो लोटा वो भिखारी का हाथ में धरा दिए। जब वो भिखारी का वही लोटा धरा दिए और बोले बाबा तो अभी मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, यही एक लोटा है। और रानी भी बोले कि एक मेरे पास फूलदानी है, वो ले लीजिए, और मैं क्या दे सकता हूँ, और तो मेरे पास अभी कुछ नहीं है, घर पे चलिए तो सारा चीज़ आपको देंगे। और भिखारी बाबा जो थे वो बहुत प्रसन्न हो गए कि ये व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं था, एक लोटा था वो भी दान में दे दिया, ये तो बहुत अच्छे है, बहुत दयालु है, फिर भी इन्हें भगवान क्यों नहीं संतान दिया है, ये तो बहुत गलत किया है। वो साधु बाबा बोले कि आज नहीं, हम कल आपके दरवाजे पे आएंगे। बोले कि ठीक है बाबा, आइएगा, ज़रूर आइएगा। वो जो साधु बाबा थे वो चल गए कैलाशपुरी पर्वत पर। कैलाश पर्वत पर चल गए जहाँ महादेव बैठे हुए थे, दुनिया रमाए हुए थे, वहाँ वो साधु बाबा धीरे धीरे चल गए और जाके और साधु बाबा के चरण धर लिए और बोले बाबा आप तो दुनिया रमाने में लीन रहते हैं और अपने शिष्य को भी नहीं देखते हैं कि मेरा शिष्य दुख में है या सुख में है। बाबा बोले कि हम तो पर्वत पर बैठ के सारा शिष्य को दुख को हरते हैं और खुशियाँ लौटाते हैं, मैं किसको नहीं देखे। बोले साधु बाबा, बाबा आपका इतने बड़े सेवक है राज में, जो इतना बड़ा राजा है, उसके संपत्ति बहुत है, लेकिन उनका संतान नहीं है, ये तो बहुत गलत है ना कि उन्हें आप संतान नहीं दिए हैं। ये शंकर भगवान बोले कि बच्चा उसका भाग में संतान नहीं है। साधु बाबा बोलते हैं नहीं बाबा आप दीजिए, उसे संतान कैसे दीजिएगा वो हम नहीं जानते हैं। हम उनके सामने हाथ फैलाए तो मुझे लोटा दान में दे दिए, लेकिन मुझे वो दान लेकर क्या फ़ायदा, जब राजा का घर में कोई है ही नहीं तो उनका दान लेने से मुझे क्या फ़ायदा कि अगले बार आएंगे तो राजा रानी दोनों लुप्त हो जाएंगे, तो मेरा भिक्षा कौन देगा। इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि राजा के भी कुल में लोग रहें और मेरा उनके दरवाजे पे सूप भर के सब कुछ मिले और भोजन भी मिले। राजा रानी अपने लिए रोटियां बनाएंगे, अगर भोजन मांगेंगे तो राजा रानी दोनों खा लेंगे तो मुझे भोजन नहीं मिलेगा, बच्चा रहेगा तो उसी के सहारे 2 रोटियां हमें भी मिल जाएगा। बाबा आप कृपा कीजिए। शंकर बाबा बोले जब इतना कह रहे हो तो जाओ, उसे मैं पुत्री दिया, उसे एक पुत्री होगा, जाओ। यहाँ से साधु बाबा चल आए। साधु बाबा चल आए और आके अब यही राजा के दरवाज़ा पर आ गए और बोले कि क्या राजा साहब भूल गए, हम कल मिले थे आपको। बोले कि हाँ बाबा याद है, जो हम लोटा आपको दान में दिए थे।
बोले कि लो, हम लोटा अभी तुमसे नहीं लेंगे, तुम अभी लोटा रख लो, हम तुम्हारा दरवाजा पर 1 साल के बाद आएंगे, तब तुमसे लोटा लेंगे। ये जो साधु बाबा वो राजा थे वो बड़ा चकित हो गए कि सारा भीख मांगने वाला आता है तो उसको जो दान देते हैं वो लेके चला जाता है। ये साधु बाबा कहते हैं 1 साल के बाद आएंगे, कुछ तो इसमें राज है, जरूर कुछ ना कुछ बात है। दोनों पति पत्नी पूछने लगे, बोले बाबा भोजन कर लीजिए। भोजन राजा करवा दिए, वो साधु बाबा भोजन कर लिए और इसके बाद वो साधु बाबा वहाँ से चल दिए। जब साधु बाबा वहाँ से चल दिए तो राजा रानी दोनों इस बात के मन में सोच रहे हैं, रात में सोए हैं तो लग रहा है कि कुछ तो बात है कि जो साधु बाबा हमसे छुपाए और लोटा दान में नहीं लिए, क्या बात हो सकता है। रानी भी यही बात को सोच में है, राजा को भी यही बात में। वो 2, 4, 8 दिन होते होते रानी को पता चला कि हम माँ बनने वाले हैं, राजा को बताया कि राजा साहब यही शंका है कि जो बाबा लोटा नहीं लिए हैं वही साल जब हमको संतान होगा तब बाबा लोटा आएंगे लेने और हमसे दान लेंगे, इसीलिए बाबा के दिया हुआ संतान है। वो बाबा कोई लगता है महादेव थे या कोई ऐसा ही देव थे, लेकिन वो अजनबी थे, वो ऐसे कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। राजा रानी दोनों आपस में बात किए। कुछ दिन बाद 2-3 महीने बीत गए तो रानी का पूरा जी चटपट करने लगा कि ये खाओ वो खाओ। राजा से पूरा कहने लगी। राजा शर्म के मारे कोई नौकर दासी को नहीं कहते थे। एक दिन का बात हुआ कि जब 7वां महीना बीत रहा था तो रानी बोली, राजा साहब हमें बैर खाने का मन कर रहा है। राजा कहते हैं, किस झाड़ी से बैर लाऊं जो आपका बैर खाने का मन कर रहा है। रानी कहती है, जो नदी का आरार पर बैर है वही फल में से मुझे ला कर दीजिए बैर, वो वाला बहुत सुंदर लगता है, कभी नौकरों ने ला के दिया था। राजा सोचते हैं नौकरों को तो नहीं कह सकते हैं, अपने चल जाते हैं एक झोला लेकर। एक घोड़ा कस लिए राजा और घोड़ा कस के एक थैली ले लिए और चल गए नदी के आरार पर। नदी के आरार पर जब चल गए तो देख रहे हैं कि बैर में बहुत फल लगा हुआ है, इतना फल की कहना नहीं है। राजा साहब डंडे से झाड़ने लगे, इनका थैली भर चुका था, इनके पास बहुत सारा बैर हो गया। सोचे कि जा रहे हैं तो नौकरों चाकरों को दे देंगे और सबको कहेंगे कि लो बहुत मीठा फल है, खा लो। इतना ही में उस नदी में एक सोस घरियार रहता था। सोस घरियार सर्प होता है, बहुत भयानक सर्प होता है। वो क्या किया कि राजा को कस के अपने श्वास से खींच लिया। राजा को लगा कोई आंधी आया है और पानी में चल गए राजा झोला सहिते। और देख रहे हैं कि अरे हम तो इस मगरमच्छ के सोस के सामने आ गए हैं, तो मुझे खा जाएगा। एक कहने लगे, भाई तू क्यों मुझे खा रहे हो, मुझे कुछ दिन जीना है, मुझे संतान देखना है, तू क्यों खा रहे हो, अभी छोड़ दो, कुछ मुलायम चीज़ खा लेना, मेरे पास तो खाली हड्डियां हैं शरीर में। ये सोच कहता है कि क्या बात है, बताओ क्या बात है राजन, तुम्हें क्यों इतना चिंतित हो और कहते हो मुझे नहीं खाओ। बोले मेरी जो पत्नी है वो गर्भवती है और बैर मुझसे मांगी, अगर जो ये फल उसे नहीं देंगे तो उसका संतान जो होगा वो अधूरा होगा, वो गूंगा होगा, बहिरा होगा। तो रानी मुझे बहुत पछताएगी और बोलेगी कि मेरे पति बैर लाने गए अभी तक लेकर नहीं आए हैं और मेरा बच्चा जो पैदा लिया वो गूंगा लिया, बहिरा लिया, अंधरा लिया। बहुत मरने के बाद भी रानी मेरी कोसेगी मेरे। बोले राजा बोले कि तो ये सर्प बोला, सोस बोला कि तो ठीक है चले जाओ, लेकिन एक शर्त मेरा मानना होगा। ये बोलता है कि क्या शर्त मानेंगे बताओ हमें। ना बही महीना महाराजा रानी ओद्रा राखतन हो, सरताना हई मोसा की लजी। बेटी आजो होई तो राजा, हारियो में जई है जी।
बेटवा चले तन खनदान जी, बेटवा जे रहतन राजा, राजकुल ज्योतिया जी, बेटिया न दीह पहुँचाई जी। एहू जे बचनिया राजा, तुहु नहीं मानव जी, नष्ट करी देव कुल राज जी। ये जो सोस घरियार है वो कह रहा है कि राजा, ये शर्त है कि अगर जो बेटा होगा तो तुम अपना कुल के लिए रोशन के लिए जोत उसे रख लेना, लेकिन बेटी होगा तो मेरे पास पहुंचा जाना, हम भोजन कर लेंगे उसको, और नहीं तो ऐसा नहीं करेगा तो तुम्हारा पूरा राज को हम नष्ट कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, तुम्हें जीने नहीं देंगे। राजा बोले ठीक है, मुझे छोड़ दो, हम ऐसा ही करेंगे। राजा वहाँ से बैर लेकर चल दिए, रानी को खिला दिए, रानी को खिला दिए, अपने दासियों को जो भी था उनको सबको दे दिए, और सब मिलकर बैर खाएं खुशी खुशी। बहुत अच्छा लगा बैर, बहुत अच्छा लगा, ऐसे कह के राजा को धन्यवाद किए। और राजा उस दिन से उस ओर नदी की ओर देखना भी बंद कर दिए कि नदी की ओर हम देखेंगे। जब 9वां महीना हुआ तो रानी का एक लड़की पैदा हुआ। राजा का पता चला कि हमको एक लड़की पैदा हुआ है। राजा उदास हो गए, राजा इतना उदास हो गए, इतना उदास हो गए जिसका कोई ठिकाना नहीं है। बहुत चिंता में रहने लगे, इतना चिंता में कि हाँ मेरी कन्या हुई है और सोस घरियार खा जाएगा, इन हाथों से हम कैसे सोस घरियार को त्याग कर देंगे, हम अपना जीवन बर्बाद कर देंगे। राजा यही बात पर जब ही शंकर भगवान के मंदिर जाते थे तो यही शंकर भगवान से कहते थे, भगवान आप अपने सती कर लीजिए, लेकिन हम अपने हाथों से कैसे गला घोट सकते हैं, अपने बेटी को कैसे उस सोस घरियार को दे सकते हैं खाने को लिए, ये तो बहुत गलत है। शंकर भगवान भी सोचते थे कि नहीं, कन्या को तो बचाना चाहिए, किसी रूप से ना किसी रूप से बचा लेंगे। वो राजा क्या किया कि धीरे 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 समय आने पर 12 बरस हो गया, 12 बरस हो गया, कन्या के उन सोस घरियार के पास नहीं पहुंचाया। तो एक दिन बहुत आंधी तूफान, पूरा बारिश हुआ, इतना बारिश हुआ कि जो सोस घरियार था वो दह के और राजा के घर के पीछे आके और लग गया। तो राजा छत पर टहल रहे थे तो देख रहे हैं कि मेरा मकान के पीछे सोस घरियार है। याद आ गया कि अरे ये तो वही सोस घरियार है, ये तो मेरा बेटी का खाने आया है। राजा चुपके से आ गए उस सोस घरियार के पास और कह रहे हैं कि देखिए मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ, मुझे खा जाइए, मेरा बेटी को छोड़ दीजिए। बोलते हैं ऐसा नहीं होगा, अगर जो तू अपने बेटी को नहीं पहुँचाया तो हम तुम्हारा पूरा राज को बर्बाद कर देंगे, पूरा तहस नहस कर देंगे, सबको खा जाएंगे। यदि पहुँचा दिया तो तुम्हें एक पुत्र और होगा। बोले सोचे राजा कि चलो कोई बात नहीं, एक पुत्र हो जाएगा ना, पहुँचा देंगे किसी तरह से बेटी को, मेरा राज बच जाएगा, नहीं तो प्रजा को सबको खा जाएगा। ये बात रानी से बोला और सोस घरियार को विनती किया कि मेरे नगर के राज के लोगों को आप ऐसा ना कीजिए, किसी को मत खाइए, आप चल जाइए उसी नदी में। सोस घरियार धीरे 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 उसी नदी में चल गया और ये जो राजा थे वो अपने रानी से इस बात को बताएं। जब इस बात को बताए कि सोस घरियार आया था और एक दिन का बात था कि आप जब बैर मांगे थे तो सोस घरियार हमको खाने जा रहा था, हम उस समय वचन दे दिए थे और वचन को नहीं पूरा किए हैं। आज सोस घरियार आया और बोला कि पूरा राज के लोगों को खा जाएंगे, मैं क्या करूं, मैं हार गया चुका हूं, मेरे पास कोई उपाय नहीं है। रानी जो थी वो रोने लगी और कहने लगी कि मुझे हिम्मत नहीं है कि मैं अपने बेटी का बलिदान दे सकती हूँ, मुझसे ऐसा नहीं होगा। लेकिन राजा बोला कि तो पूरा नगर के लोग के खा जाएंगे, बिना बच्चे का सारा लोग हो जाएंगे, ये गलत है ना, अपने बेटी के हम त्याग कर देंगे। तो बोले कि तो ठीक है, जाके नाक के बोलिए, हम अपने हाथों से उसके गले नहीं दबा सकते हैं, उसके मुंह में नहीं देंगे, उसके एक फूल लेकर अपने मस्तक पर अवरार पर लग जाएगा, मेरी बेटी घूमने जाएगी
और फूल लेने जाएगी तो वो फूल तोड़ने के लिए जाएगी और धीरे धीरे वो घसक जाएगा पीछे और मेरी बेटी जाएगी वो दबा लेगा, और क्या है उसके अलावा कोई उपाय नहीं है। ये जाके सोस घरियार से बोला कि ऐसा है कि मेरी बेटी मेरे साथ घूमने आएगी और सोच तुम नदी के किनारे में लग जाना फूल लेकर कमल के तोड़ के, और मेरी बेटी देखेगी तो जिद करेगी तो बोलेंगे जाओ अपने से तोड़ लो। सर्प ने ऐसा ही किया और ये जो राजा थे वो रोज और नदी के किनारे उस दिन घुमाने को लिए ले गए, उस रोज नदी के किनारे ले गए घुमाने को लिए, और बेचारी पिता के साथ चल गई और उस ओर कभी नहीं गई थी। उस ओर गई तो देख रही कि एक बहुत सुंदर कमल का फूल खिला हुआ है, इतना सुंदर कि जिसका कोई कहना नहीं है। एक क्या किया लड़की की कह रही अपने पिता से कि बाबा देखिए ना, एक कमल का फूल बहुत सुंदर खिला हुआ है, हमको ला दीजिए, मुझे बहुत पसंद है। इसके राजा अपने सीने पे पत्थर धरते हुए कहते हैं बेटी मुझसे नहीं होगा, हमको पानी से डर लगता है, जाओ तुम खुद तोड़ लो। ये लड़की गई तोड़ने को लिए तो जैसा ही लात धरी तो पीछे का घसक गया, तो कहती है कि भरे गुठी पनिया में गेलिए जी बाबा, तैयो न पैली कदम के कमल के फूल। इसको बाबा कहते हैं। आओ तीजो बेटी आओ तीजो, तब लेवे कमल के फूल। ये बेचारी आगे बढ़ती है, कहती है भर टेऊना पनिया में गईली जी बावा, तैयो ना पैली कदम के कमल के फूल। ये राजा कहते हैं आओ तीजो बेटी आओ तीजो, तब पैवे कदम कमल के फूल। ये बेचारी आओ थोड़ी दूर चल गई तो कहती है भर कमल पनिया में हेलली जी बावा, तैयो ना पैली कमल के फूल। आओ तीजो बेटी आओ तीजो, तब पैवे कमल के फूल। लमी लमी बलिया भिंजलई जी बावा, तैयो न पैली कमल के फूल। राजा कहते हैं आओ तीजो बेटी आओ तीजो, आगे में हाउ सोस घरियार। ये बता दिए कि सोस घरियार हो, अब जान रहे हैं कि अब तो निकल नहीं पाएगी। इतना ही में सोस घरियार क्या किया कि अपने मुंह से दबोच लिया, लड़की को दबोच लिया और अपने गुफा में लेके चल गया। गुफा में ले जाके लड़की को रख दिया। और उस दिन से क्या कर रहा था, जो सोस घरियार था वो किसी जीव को भी भोजन कर लेता था। वहाँ पर एकदम सुनसान कर दिया, किसी जानवर किसी तालाब में मछली नदी में कुछ भी नहीं रहने देता था, सारा चीज़ के भोजन कर लेता था। एक दिन का बात हुआ कि कह रहा है उस सोस घरियार, अब ये राजा लौट कर चल आए और सोस का कहा हुआ रानी फिर से गर्भवती हो गई। जब लड़की का 12-16 हो गया तब रानी गर्भवती हो गई। रानी यहाँ गर्भवती रह गई और अपने बेटी को राजा सौंप लाया उस सोस के पास। राज के बचाने के कारण, अपने जीवन से डर नहीं था, इस राज को बचाने के कारण राजा बेटी को सौंप दिया उस सोस घरियार के पास। ये लड़की जीवन डरते रहती थी, लेकिन ये लड़की जब से गुफा में आई थी, माँ के पास भी थी तो माँ के साथ जाती थी शंकर भगवान की पूजा करने को लिए, राजा के साथ भी। और गुफा में आई तो मन ही मन भगवान के नाम लेते रहती थी कि भगवान इसको चंगुल से मुझे बचा लीजिए, भगवान हे शंकर भगवान सचमुच में आप एक देवता हैं, आप में शक्ति है तो आप मुझे बचा लीजिए। 24 घंटा यही मन में रखती थी। ये जो सोस घरियार था वो मांस मजीरा खाता था, लड़की को भी देता था, लेकिन लड़की जल पीकर ही रह जाती थी, कुछ नहीं खाती थी और इंतज़ार करता था कि इसको कब हम खाएं, अच्छा लगेगा, एक दिन तो इसको खा जाएंगे। एक दिन का बात हुआ कि एक दिन भोजन नहीं मिला तो ये सोच चाहा कि हम खा जाएं इसे, लेकिन सोचता है कि अरे ऐसे कैसे खा जाएंगे, पहले हम अपने दांत को लोहार घर पजवाएंगे और चबा चबा के इसको हड्डियाँ को भी खाएंगे, इसका जो
मांस है, गोश्त है, वो तो कोमल रहेगा, मस्त लगेगा खाने में। वो क्या किया कि गांव में चल गया लोहार के घर, और लोहार के बोला अगर जो दांत मेरा नहीं पजाएगा तो तुम्हारा पूरा परिवार को हम खा जाएंगे। वो लोहार बेचारा क्या किया, डर से इसको दांत को पजा दिया, डर से पजा दिया। और वहाँ वो दांत पजाने को लिए घर से बोल के गया था गुफा से। ये लड़की क्या किया कि एक मिट्टी का खूब सुंदर लड़की बना दिया, खूब सुंदर लड़की बना दिया और बना के और छोड़ दिया। और जितना लोगों का खाता था सोस घरियार, जो जेवर गहना सब ले जाके अंदर में धर देता था, सोना चांदी हीरा मोती। ये लड़की देखी थी सब टोकरी में भरा हुआ था, इसके गुफे से सारा सामान लेकर और निकल गया। जब तक सोस रास्ते में सोस मिल गया, पूरा शरीर को लड़की ने लेटा लिया था, पूरा शरीर को लेटा पोटा के और पूरा चेहरे को मट्टी लगा लिया था। ये सोस घरियार देखा तो बोला अरे तू कौन हो, मैं आज तुम्हें खाऊंगा। ये कहती है मैं एक बुढ़िया हूँ, मुझे खाने से तो खाली हड्डियाँ ही मिलेगा, तुम्हारा गुफा में कितना सुंदर लड़की है, उसे जाके खाओ, बहुत टेस्टी लगेगा। हम तुम्हारे गुफा में देखे हैं एक बहुत सुंदर लड़की है, उसे जाके खा जाओ। ऐसा कह के तो सोचा ये कि इसको तो देखा हुआ था, ये भी ताव में जा रहा है कि अरे इसको बुढ़िया को खाएंगे नहीं, जाते हैं पहले उसको खाएंगे, ये बुढ़िया को और कभी देख लेंगे। ये लड़की वहाँ से चल दी और ये जो सोस घरियार गया सो जाके और जो मिट्टी का लड़की बना हुआ था उसको जाके गप गप मारने लगा शिकार के नाम पर, और बड़े मज़े से खाया कि अरे हम तो ये लड़की को खा रहे हैं। इसको लगा अरे हमारे पास रहते रहते अन्न पानी के बिना ये खाली मट्टी खाते खाते मट्टी के बन गई थी, इसीलिए उसको चबा चबा के सोस घरियार खा लिया, अपने पेट भर लिया उस मिट्टी को पुतले को खा के, और पेट को भर लिया। ये लड़की क्या किया कि जो टोकरी था उसमें सोना चांदी हीरे जेवरात था, वो लेके और जंगल की ओर चल दी। जंगल पहुंच गई तो सोचती है लड़की कि मेरे पिता तो मुझे अपने हाथों से बलि दे दिए हैं उस सोस घरियार के पास, तो पिता के पास तो जा नहीं सकते हैं, क्यों ना हम किसी गरीब के घर रह जाएंगे कि उसका भी धन संपत्ति हो जाएगा और मेरा बेटी मान के रख लेगा, चले कहीं गांव मिल जाए तो अच्छा के बात है। जंगल के ओर गई तो एक बर का पेड़ था, वो बर के पेड़ के छांव में बैठ गई और बाघ पूरा कस के गरजता हुआ आया। ये लड़की डर गई कि अरे आज तो मेरा बाघ मुझे भोजन कर लेगा, बाघ खा जाएगा। बर को पेड़ के कहने लगी कि हे बर देवता, हे बर गाछ वृक्ष, मुझे आप फट जाते तो हम आप में समा जाते और आप में छुप में जाते तो मुझे बाघ से बच जाते, नहीं खाता बाघ से बच जाते और बड़ी खुशी लगता अगर जो आप मेरा जीवन आप बचा लेते। तो बर फट गया और ये लड़की उसमें जाके छुप गई। ये लड़की डाली भर सोना चांदी हीरा जेवरात लिए हुए और छुप गई। और बाघ घूम घाम के चल गया, इसको लड़की नहीं मिला। लड़की जब नहीं मिला तो बाघ वहाँ से घूमकर और लौट आया। वो बर में ही लड़की छुपी हुई रह गई। एक दिन का बात है कि वहाँ के एक जो राजकुमार थे, उस राज के जिस राज में लड़की थी वहाँ के एक राजकुमार था। वो राजकुमार जा रहा था शिकार करने को लिए गया। सुबह का समय था। सोचा लड़का कि अरे सुबह का समय है, बर के वृक्ष में से एक डाल तोड़ के और हम अगर जो दतमन कर लें तो बहुत अच्छा लगेगा। धोते हैं, वो अपने तेगा से दाल को काटने जा रहे थे। इतना ही में बर का वृक्ष कह रही है, मतु तोड़ू पता राजा, मतु काटो डालिया, कटी जैते हथवा से पैर, 12 बारिश के राजा हमारो मेरिया, छोड़ी देलन बाबा सो सघरिया, खाइयो जनमा बचाई राजा, बनमा में आईली, छिपी गेली बरगद गाछ। ये राजा सोचता रे ये कुछ कहता है, कोची बोलता है। फिर तेगा उसाहा कि अबरी भर देखते हैं, फिर बोलेगा तो नहीं काटेंगे। फिर कह रही है,
राजा के बेटी ही ये राजा घर रहली, 12 बारिश के राजा हमारो मेरिया, पिता सो पलन सो सवा के हाथ, जनमा बचाई राजा एले हम बनामा, छिपी गेली बरगद गाछ, मातो काटो डरे राजा मातो तोड़ो पतवा, कटे जैते हथवा से पैर। कहता है अरे इसको मैं कह रहा है कि हाथ पैर मेरा कट जाएगा, हम राजा के बेटी हैं, 12 बरस मेरा उम्र है, क्या हो सकता है। वहाँ से राजा नहीं शिकार किए और नहीं दतमन काटे और घर के ओर चल दिए। घर के ओर चल दिए और जाके और अपने पिता से कह रहे हैं कि पिताजी आप रोज़ हमको समझाते थे कि शादी कर लो शादी कर लो, लेकिन आज हम अपना शादी अपने आप से पक्का कर लिए हैं, हम अपने तय कर लिए हैं। राजा बोले कि ये तो बड़ी खुशी का बात है बेटा, तू शादी तय कर लिया। तो हाँ पिताजी हम अपना शादी खुद ही तय कर लिए हैं। राजा बोलते हैं कहाँ सेट कर लिया और लड़की कौन है। ये बोलते हैं राजा साहब का लड़का राजकुमार, पिताजी जब हम जंगल गए थे तो जंगल में एक बर का वृक्ष था और उस वृक्ष को हम दतमन काटने के लिए कह गए तो उसमें से कोई लड़की का आवाज़ निकलता है सुंदर राग में और कहती है कि हम राजा का बेटी हैं और हम मेरे पिताजी एक सोच के हाथ में सौंप दिए थे और हम जान बचा के जंगल आ गए हैं और बर में छुप गए हैं। मेरा डाल मत काटिए पात मत काटिए, मेरा हाथ पैर कट जाएगा, कौन हो सकता है। राजा बोले नहीं तू झूठ बोलते हो, ऐसा नहीं हो सकता है, चलो तो हम उस बर को कटवा देंगे तब तो नहीं होगा ऐसा। राजा क्या किए कि बढ़ी को लेकर और चल दिए उस बर को कटवाने जंगल में बर को तो कटवाने चल दिए। लड़का मना कर रहा है कि पिताजी मत जाइए बर को कटवाने। इसके पिता सोच रहे हैं कि अरे बर से जो बोल देगा तो नहीं कटवाएंगे और नहीं बोलेगा तो कटवा देंगे। चलो जंगल में राजा और राजकुमार और इनके बढ़ी जो काटने वाले पेड़ थे वो नौकर चाकर सब गए तो जैसा ही छेव लगाने को लिए कह रही है, सोच रहा है बढ़ी तो कह रही है ये लड़की, गोड़ा तोरा परियो बड़ी हथा जो तोरा जोड़ियो, करियो में मिनती तोहार, बहमाहू जे ही बड़ही राजा जी के बेटिया, बरावा में छुआ ना लगई है, कटी जैते हथवा से कटी जैते पैरावा, फटी जैते सिरवा हमार। ये लड़की कह रही है हाथ पैर कट जाएगा, सिर फट जाएगा, हम एक राजा के बेटी हैं। तो राजा सुना तो बोला आश्चर्य हुआ कि अरे सच में ही बर बोलता है। ये लड़का बोला पिताजी हमको ये बर से शादी करने को लिए आप पूछिए, आप इसे काटिए मत। ये राजा बोलते हैं कि हम अपना लड़का से शादी करना चाहते हैं, तुम मंजूर है, शादी करोगे। ये बर कहती है कि अरे हम तो बर का वृक्ष हैं राजा साहब, हम शादी कैसे कर सकते हैं, आप अपने बेटे से शादी बर का वृक्ष से कैसे कीजिएगा। ये राजा बोलते हैं मेरा बेटा यही बर के पत्तों में और बर के वृक्ष में लुभाया हुआ है और एक ही बेटा है, जान देने को लिए कहता है कि जान दे देंगे, मैं क्या करूं। लड़की बोली तो मुझे स्वीकार है, हम शादी करने के लिए तैयार हैं। ये क्या किए जो राजा थे वो शादी के लिए रचना रचा दिए, शादी के रचना रचा दिए, नगर में फैला दिए और सबसे बोले कि हम अपना बेटी को एक बर का वृक्ष से शादी कर रहे हैं। और जब शादी वहाँ पर बारात लेकर गए तो बारात लेकर गए, शादी हो गया बर के साथ और बर के साथ शादी कर दिए, उसको जड़ से कवरवा दिए, जड़ से बर को कवरवा दिए और एक गाड़ी पे बैलगाड़ी पे लदवा दिए और लदवा के और अपना घर के बगल में लाकर उसको ब्रिज के रूप में लगा दिए, ब्रिज के रूप में लगा दिए। और रोज के रोज रानी क्या करती थी
उसके जो राजा के रानी थी, राजकुमार के माँ, और सिंदूर, टिकली, चूड़ी, ऐना, कंघी, सारा सामान सुबह होता था, रात होता था और बर के वृक्ष के पास रख देती थी। ये लड़की निकल जाती थी और निकल के दुल्हन के रूप में बन जाती थी और बन के सज धज के और राजा के घर रात में चल जाती थी। राजा के घर रात में चल जाती थी और राजा के घर में जितना काज था और झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना पीना, जो भी सब काम करके, राजा के कपड़ा धोना, सब कुछ करके, राजकुमार के कपड़ा धो धा के सारा काम निश्चित करके और यही बर में सुबह से पहले होने से पहले घुस जाती थी। रानी सोचती थी कि मेरे घर दासियाँ भी इतना सवेरे नहीं आती है, मेरा घर में काज कौन करता है, कौन काम कर देता है, इतना सवेरे समझ में नहीं आता है। अपने बेटे से बोली रानी, बेटा देखो ना, जब से तुम्हारा शादी किए हैं तब से किसी नौकरानी का ज़रूरत नहीं पड़ता है, पानी भर के रखा जाता है, अपने भोजन भी रात में उठते हैं सुबह तो बना हुआ रहता है, झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ काम किया हुआ रहता है। बेटा वो कौन कर सकता है, मुझे नहीं पता है, हम क्या कहें, कैसे करें, हमको समझ में नहीं आता है, किसे पता लगाए। ये लड़का बोला कि तो ठीक है माँ, आज रात को हम जागेंगे। और लड़का दरवाजे पर बैठ के और जाग रहा था तो देखा कि बर के वृक्ष में से एक सुंदर लड़की खूबसूरत निकली और निकल के और राजा के महल में घुस गई और घुस के और राजा के काम करके और फिर सुबह हुआ तो फिर वही बर में घुस गई। माँ से ही लड़का बोला कि माँ, ये बर में एक सुंदर लड़की है माँ, ये जो लड़की है वही लड़की सारा काम करती है, वो मेरी पत्नी है और वही जो है सो ऐसा करती है। इसको माँ बोला, माँ कि ठीक है बेटा, कल के हम भी देखेंगे। तो क्या किए, वो जो उसकी माँ थी वो और राजकुमार दोनों बिहान होला देखने लगे, रात पूरा जागने लगे। तो रात हुआ तो रानी धर लाई, शाम हुआ तो रानी धर लाई उसके जड़ पे 16 सिंगार और लड़की निकली बर में से और 16 सिंगार कर ली और दुल्हन के रूप में सज के और उसी पेड़ से निकल के घर में जाके और राजा के घर काम करने लगी। राजा के घर काम पूरा साफ सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना पीना सारा काम बना के करके और भोर होने से पहले आगे जाके बर में छुप गई। जब बर में छुप गई तो ये लड़का बोला अपने माँ से, माँ देख लिया? ये बोलती है, माँ हाँ बेटा, ये सचमुच में कोई राजकुमारी है, कोई परी है जो बर में छुपी हुई रहती है बेटा, ये सच बात है, हमारा घर में और कोई नहीं, मेरी बहू रहती है, बेटा बहू को कैसे लाए? तो ये बोला कि माँ, हम जब उससे शादी करने का दावा कर सकते हैं, अपने घर के सामने ला के और लगा दिए हैं तो घर में भी उसको बसा लेंगे माँ, मेरा मिन्नती है, मेरा वादा है। ये क्या किया कि जाके और 16 सिंगार लेके, चुंदरी साड़ी सब कुछ लेके और जाके और कह रहा, हाथ तोरा जोड़ियो रानी, गोड़ तोरा परियो, सुन ले हो बिनती हमार, पेनियो में लेहु रानी लहरा पटोरावा, करी लेहु 16 सिंगार, करियो में लेहुरा पेनियो में लेहुरा ने 32 गहनामा, चलहु का हमारा के संग, नहीं कोई मर्तन रानी, नहीं गारी आए तन, के न कर कारण में रहला बर में छिपाए। ये लड़की कहती है, हाथ तोरा जोड़ियो राजा, गोड़ तोरा परियो, नहीं देखिया हमारा रूप, नदिया यारा परसो सघरिया रवा, जाए तय में हमारो के खाए, ओ करे के डरे राजा बर में छिपलिए, नहीं आई वो तो हरे हजूर। ये कहता है राजा के लड़का कि ऐसा नहीं होगा, उसको डर से आप जब छुपे हैं
तो सोस घरियार मेरे घर नहीं आएगा, आप निकलिए। लड़की विनती करने पर भी नहीं निकली, किसी कीमत पर भी नहीं निकली। ये लड़की क्या हुआ कि जब फिर से शाम हो गया तो लड़की निकल गई। 16 सिंगार धर लाए रानी, 16 सिंगार करके और राजा अपना घर चल गई। ससुराल चल जाती थी काम अपना बहू के फर्ज निभाने। तो क्या किया, जब तक ये लड़का जो था वो रात भर में पूरा बर के टोन करवा दिया। इतना टोना करवा दिया कि लड़की का घुसने का जगह ही नहीं मिला। जब भोर हुआ तो लड़की देख रही है कि बर का इतना टोना किया हुआ है कि चैली तक उसमें निकाला हुआ है। ये लड़की कहने लगी कि राजा साहब ये क्या किए, ये तो बहुत गलत किए कि आप ऐसे कर दिए, ये तो बहुत गलत किए। और बीच में से टोकरी जो रखा हुआ था सोना चांदी हीरा जेवरात का, वो टोकरी मिला। ए राजा टोकरी लाए, भर टोकरी पूरा गहना जेवर था। वो टोकरी लेकर और अपना घर आया और लड़की भी घर में रह गई। घर आई तो आने के बाद लड़की कहती है कि देखिए राजा साहब, ऐसा मेरा कहानी था। मेरे माता पिता जो थे वो मेरे पिताजी मुझे धर लाए थे एक सोस घरियार के पास। इसका रहस्य मुझे नहीं पता है, मेरे साथ चलिए मेरे पिताजी के पास, इसका रहस्य को हम पता लगाएंगे। क्या कारण है जो मेरे पिताजी मुझे धर लाए थे उस सोस घरियार के पास। बोले ये राजा बोले कि तो ठीक है, अपने लिए घोड़ा और रानी के लिए डोली। और लड़की बताई कि हम फलने राजा का बेटी थे, चलिए। और वो लड़की और लड़का दोनों चल दिए। जब चल दिए तो घर के दरवाजे पर पहुँचे हैं तो रानी देखी तो एक सुंदर सा उसका भी एक पुत्र हो गया था। जब तक एक पुत्र हो गया था, एक गोद में बच्चे ली हुई थी। और रानी देखी अपने बेटी को तो बेटी को पहचान गई। मांग में सिंदूर देखी बेटी को, एक लड़का। बोली बेटी तुम कैसे, उसको चंगुल से। ये लड़की रोने लगी और कहने लगी कि माँ मुझे सच जानना है कि तुम क्यों मुझे धर लाई थी, भिजवा दी थी उस सोस घरियार के पास। ये जो रानी थी ये सारा कहानी अपना बताई कि ऐसे हुआ था और यही में तुमको हम वहाँ कबूल के हारे हुए थे। राज को बचाने को लिए हम तुम्हें त्याग कर दिए थे और वहाँ पर हम तुम्हें भेजवा दिए थे। इसके लिए बेटी तू मुझे माफ़ करना, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते थे। अपना राज के बचाने के लिए तुम्हारे पिता ने अपना बेटी को त्याग कर दिए। इस बात को सुन के बहू और बेटी दोनों खुश हो गए और माता पिता को दोनों को गले लगा लिए और बोले कि आप जैसा तो हम किसी संसार में भी नहीं देखे हैं कि अपना राज को बचाने को लिए अपना बेटी को ही, एक बेटी जिसका है, क्या त्याग कर सकते हैं। आप जैसा ही माता पिता जो होंगे वही त्याग करेंगे। ऐसा कह के और शंकर भगवान को धन्यवाद किए कि भगवान आपको पूजा तो हम जरूर करते हैं, लेकिन आप मुझे माता पिता भी दिए हैं, वो बहुत अच्छे मेरे माता पिता हैं। और भगवान करे कि माता पिता सबको ऐसे दे और जैसे भगवान आप मुझ पे दया किए, मदद किए और मेरे जान बचा लिए, ठीक उसी तरह सब पे मदद करके और सबको रक्षा कीजिए, जान को सबको प्राण बचाइए। समय आने पर किसी चीज़ का भी एक चिट्ठी है उसे भी आप बचा के रखिए और सोस घरियार ऐसा जीव को उसे दूर रखिए, उसका लालसा कभी पूरा ना हो। ये लड़की बताई अपने माँ से कि माँ सोस घरियार भी नहीं जानता है कि हम जिंदा हैं, उसे भी हम एक पुतला बना दिए थे मिट्टी को और वो पुतला को खा गया है और वो सोच रहा है कि हम उस लड़की को खा गए हैं। सोस घरियार भी नहीं जानता है। और एक बाघ था जंगल में, वो बाघ के डर से हम एक बर के पेड़ में छुप गए थे और ये राजा साहब वन में गए थे जंगल में शिकार करने को लिए, तो ये दतमन काट रहे थे तो हम इनको नहीं काटने दिए। और यही है कि जो ये मुझे से शादी किए, हम को आवाज़ सुन के इनको लगा कि कोई इसमें लड़की है
तो वही आवाज़ सुन के ही क्या किए कि मुझसे शादी कर लिए और माँ हम अपना ज़िंदगी इन पे सौंप दिए हैं और ये मेरे पति हैं, मैं इनका पत्नी हूँ। इस बात को सुनकर माँ के भी बहुत बड़ा खुशी मिला और खुश होकर अपने बेटी दामाद को गले लगाई और जो भी जितना अन्न धन जितना दे के विदा करना था वो बेचारी सब कुछ दे के विदा कर दिया अपने बेटी को, बेटी और दामाद को। बेटी दामाद भी उसको सुखी जीवन बिताने लगे, राजा रानी भी सुखी जीवन बिताने लगे। राजा रानी के भी लड़का लड़की सब कुछ जीवित रह गया शंकर भगवान की कृपा से। यदि शंकर भगवान की पूजा ना करते तो उनका पुत्री एक सोस घरियार के हाथों से नहीं बचती। इसलिए शंकर भगवान को जो सच्चे मन से हृदय से पूजन करते हैं, सच्चे मन से उनका ध्यान करते हैं, जाप करते हैं, उन पे शंकर भगवान बहुत दया करते हैं। गुरु भाई बहन, शंकर भगवान को पूजा पाठ करना ना भूलिए और शंकर भगवान को जाप करना भी ना भूलिए। उनको पूजन करने से हृदय जो है वो गंगा की तरह पवित्र होता है। जैसे गंगा पवित्र होता है उसी तरह मन भी पवित्र होता है शंकर भगवान का पूजा करने से। गुरु भाई बहन, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।